सरकार में होगी हम उनसे करवाएंगे, नहीं होगी तो भी हम करवाएंगे। जो केजरीवाल जी एलजी साहब को गालियां देते रहते हैं या बीजेपी को गालियां देते रहते हैं, वो काम कुछ करना ही नहीं, किराड़ी का ही विकास करना है। मैंने कोई और काम करना ही नहीं, दिल्ली के बारे में सोचना नहीं, मुझे किराड़ी किराड़ी किराड़ी। हमारे बीच में राजेश कुमार गुप्ता हैं जो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे और आज इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। आखिर कांग्रेस ज्वाइन करने के पीछे क्या मकसद है, क्यों करना पड़ा कांग्रेस ज्वाइन? आपको बता दें, लंबे समय से किराड़ी विधानसभा में जल भराव की समस्या से लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं और ये समस्या खत्म नहीं हो पाई किराड़ी में। जानते हैं राजेश लाला से कि कांग्रेस ज्वाइन करने के पीछे क्या मकसद रहा। भाई साहब एक बारी ये बताएं कि आज आपने कांग्रेस ज्वाइन किया, क्या कहना है, क्या समस्याएं हैं क्षेत्र में और किन समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस में आपको जाना पड़ा? ऐसा है, मैं पिछले 2 साल से यहाँ का पार्षद हूँ और पिछले 2 साल से मैं इतनी घुटन महसूस कर रहा था, क्योंकि आप ये देखिए कि निगम के अंदर पूरा बहुमत होने के बाद भी केजरीवाल जी ने निगम का जो गठन ही किसी प्रकार का नहीं किया। सिर्फ मेयर, डिप्टी मेयर, नेता सदन और नेता विपक्ष, ये 4 पोस्ट थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। और जो है उसके बाद हाउस में 2 साल में हम लोग हर महीने एक बार जाते हैं, मतलब हाउस सिर्फ 1 से 1.5 मिनट चलता है। मुझे ऐसा लगता है जो केजरीवाल जी एलजी साहब को गालियां देते रहते हैं या बीजेपी को गालियां देते रहते हैं, वो काम कुछ करना ही नहीं चाहते। और आज मेरी किराड़ी की ये स्थिति हो गई है कि जहां जाओगे और ख़ासकर मेरे वार्ड में जल भराव की समस्या अभी उनसे दूर नहीं करी गई। मैं इससे इतना परेशान होके, त्रस्त होके, और मैंने आज राहुल गांधी जी के बारे में जितना मैंने सुना, जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से देवेंद्र जी ने न्याय यात्रा दिल्ली में निकाली, उससे मैं प्रभावित होके मैंने कहा कि भाई कुछ भी है, जो शीला जी ने 15 साल जो दिल्ली के अंदर काम किया, दिल्ली का जो नक्शा बदला उन्होंने, हम उसी नीति पे आज काम करने आए हैं। क्योंकि कांग्रेस है तो ये हो सकता है, अदरवाइज़ तो यहाँ लड़ाई झगड़े ख़त्म होने ही नहीं। आपने यदि आम आदमी पार्टी की सरकार भी बना दी तो एलजी साहब से इनकी टसनबाजी रहेगी और ये गड्ढे ऐसे ही बने रहेंगे, इनको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। राजेश जी, 10 साल आम आदमी पार्टी के जो विधायक है ऋतुराज वो रहे, अब भाजपा के जो विधायक थे अनिल झा, वो आम आदमी पार्टी में चले गए और क्यों नहीं हो पाया जल भराव खत्म? कहाँ पे आप कमी मानते हैं? और अगर आपको जनता यहाँ पर चुनती है और आपको विधायक बना देती है यहाँ पर, और पूर्ण बहुमत से अगर सरकार दिल्ली में बनती है कांग्रेस की, तो किराड़ी के अंदर या फिर पूरी दिल्ली के अंदर जो स्थिति बनी पड़ी है अलग अलग कॉलोनियों में, क्या वो दूर हो पाएंगी? देखो, मैं पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि पिछले 16 साल का शासन 2 बार बीजेपी का था और जो है उसके बाद में कांग्रेस का था, और जो है अब जो है आम आदमी पार्टी का है। शीला सरकार का जो काम है, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, जबकि यहाँ पे अनिल झा यही व्यक्ति यहाँ पे विधायक था और उसको इतना भरपूर पैसा दिया। और जो है ये पानी का रिजर्वायर जो बोलते हैं ना, ये शीला सरकार ने ही उद्घाटन किया था। और जो है जानकारी दे दूं, कभी भी भेदभाव ना करते हुए उन्होंने करीब करीब 300-400 करोड़ रुपए दिया। उसके बावजूद भी यहाँ की स्थिति इतनी ख़राब रही। उस टाइम आनंद फानम में जो रोड बना दिए गए थे, नाली बना दिए गए थे, पाइपलाइन बिछा दी गई थी। कुछ जो कार्यकर्ता थे जिनसे रुष्ट थे, ये भेदभाव भी लगाया गया, उनके यहाँ पे पानी की लाइन नहीं डाली गई। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है इस क्षेत्र का कि किसी भी विधायक ने सही ढंग से काम नहीं किया। क्योंकि अब 10 साल का भी आप शासन देख रहे हो, आज भी 39 नंबर वार्ड में बुरी तरह से पानी जल भराव की समस्या है। और उस जल भराव को देखते हुए डेली मेरे को इतनी पीड़ा होती है कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता। लोगों को मेरे से उम्मीद थी, लेकिन मैं उनके उम्मीद पर नहीं खरा उतर पा रहा था। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि अब की बार जब आम आदमी पार्टी की सरकार, जो कि अभी अरविंद केजरीवाल जी का आप काम देख रहे हो, किस तरीके से अनिल झा को उन्होंने टिकट देके ये साबित कर दिया कि भ्रष्टाचार की कोई कमी नहीं है, कोई चीज़ पर कोई काम नहीं है। अनिल झा जी को लिया है, अब एक गए दूसरे आ गए, इसी तरीके से चलता रहेगा। अब की बार मैंने ये प्रण लिया है कि आप यदि आशीर्वाद देती है, पब्लिक यहाँ की आशीर्वाद देती है, जनता आशीर्वाद देती है, तो मैं आपको 6 महीने के अंदर, अगली जो बारिश से पहले, पूरी किराड़ी विधानसभा में यदि मैं काम नहीं कर पाया तो इतनी व्यवस्था जरूर कर दूंगा कि क्या नाम जो है उन रोडों को चलने लायक बना दूंगा। आज समस्या अभी हमारे अगर नगर में 6 नंबर गली है, वहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते। फ्लड डिपार्टमेंट ने अभी 1.5 साल पहले रोड बनाई है। बताओ किस तरीके के इंजीनियर हैं ये लोग। इनकी तो मैं इंजीनियरों को तो ये देखना है कि इन्होंने किस तरीके से काम किया है। आज 6 गलियाँ हमारी इस तरीके से त्रस्त हैं कि आप पूरा अगर नगर इफेक्टेड हो रहा है।
तो ये सारी चीज़ें हमारे को देखनी पड़ेगी और यही प्रण है, हमने किराड़ी का ही विकास करना है। मैंने कोई और काम करना ही नहीं, दिल्ली के बारे में सोचना नहीं। मुझे किराड़ी किराड़ी किराड़ी, क्योंकि मैं 38 साल से किराड़ी के अंदर हूँ। मैंने किराड़ी को पूरा बस्ते देखा है। मतलब आपका कहना यह है कि आम आदमी पार्टी ने किराड़ी में काम नहीं किया, जो भी काम किए हैं वो गलत किए हैं, और जो इनके अधिकारी थे उन्होंने भी गलत नीतियों के तहत काम किया है, जिसके वजह से आज किराड़ी की ये हालात पैदा हो गई। अब इसमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप सारे दिन सुबह से शाम तक घूमते रहते हैं, आप जाके पूरी किराड़ी के दर्शन कर आइए। मेरे हिसाब से दिल्ली जाना हो तो यहाँ से किराड़ी से निकलने में 1.5 से पौने 2 घंटा निकलता, कई बार तो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा हो जाता, कई बार 15-20 मिनट में भी निकल जाते हैं। लेकिन आज भी समस्या है कि हम किराड़ी जब छोड़ते हैं तो 1 घंटा लगता है। किसी को हमने ITO पहुँचना हो तो 2.5 से 3 घंटे पहले निकलते हैं हम, जब जाके पहुँचते हैं तो हम अपना कोई काम नहीं कर पाते। तो अब क्या कहना है आपका किराड़ी वासियों से, जिस तरीके से आज आपने कांग्रेस ज्वाइन किया, अब किराड़ी के अंदर आपको क्या लगता है जो समस्याएं हैं वो किस हद तक आप दूर कर पाएंगे? मैंने अभी बताया ना आपको, मैंने 6 महीने का अगली बरसात से पहले ऐसी व्यवस्था बना देंगे। सरकार में हो या ना हो, सरकार में होगी हम उससे करवाएंगे, नहीं होगी तो भी हम करवाएंगे। हम कोशिश करेंगे, बिल्कुल भरपूर कोशिश करेंगे और उस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज भी मेरे अंदर काम ना होते हुए मेरे को करना पड़ता है। लोग बाग इस चीज़ को समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और लोग बाग पसंद भी कर रहे हैं कि आने वाला जो है किराड़ी का यदि विधायक बनता है तो राजेश लाला जी कुछ कर सकता है और वो करेगा करेगा करेगा। अभी आपने देखा और सुना राजेश लाला को, जो पहले निगम पार्षद थे आम आदमी पार्टी से, आज उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। राजेश लाला ने किराड़ी वासियों से अपील की है कि पूर्ण बहुमत से जिताएं ताकि किराड़ी की समस्या को जड़ से ख़त्म किया जा सके। अभी आप सुन रहे थे राजेश लाला को। वार्ड 39 के निगम पार्षद राजेश लाला थे, जो आज कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। राजधानी दिल्ली किराड़ी से अनिल वर्मा, आप देख रहे हैं आधार।